जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। करवा चौथ का व्रत इन 3 औरतों को भूल से भी नहीं रखनी चाहिए, परिवार बर्बाद हो जाता है। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखा जाता है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को अविवाहित कन्या भी मनचाहा वर प्राप्ति और अपने मंगेतर के लिए रखती है। करवा चौथ में भगवान गणेश, माता करवा, माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा का विधान है। दिन भर निर्जला रहकर रात को चांद निकलने पर ही चांद को अर्घ्य देकर पति के हाथों से पानी पीकर ही इस व्रत को खोला जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी औरतें हैं जिन्हें करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पहले नंबर में ऐसी कौन सी औरत है जिसे करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। इन औरतों में पहले नंबर पर आती है जिसका अपने पति के साथ मनमुटाव है, सालों से वो अपने पति के साथ नहीं रह रही है, या फिर साथ रहने के बाद भी बहुत सारे झगड़े आपस में होते हैं और दोनों ने डाइवोर्स लेने का मन बना लिया है। तलाक की बातें चल रही है घर में। ऐसी औरतों को भी कभी भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत तो पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, सुखी और दाम्पत्य जीवन के लिए रखा जाता है। जब आपके परिवार में आप पति पत्नी के बीच में ही मनमुटाव है, अगर आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो ऐसे में पति के लिए दिन भर मन में बुरी बातें ही निकलती रहेगी, जिससे पति का नाश हो, पति की सुख समृद्धि बर्बाद हो जाएगी। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि नारी को शक्ति प्रदान होती है। वह अपने तप से पति का भाग्य बदल भी सकती है और उसे बर्बाद भी कर सकती है। इसका मैं एक आपको सरल उदाहरण देना चाहूँगी। माता सावित्री ने अपने तप के बल से अपने पति की प्राण यमराज से भी छीन लिया था। इसलिए हर पत्नी के पास अपने पति के भाग्य को बदलने की शक्ति होती है। इसलिए जो भी स्त्रियां अपने पति से मनमुटाव कर रखी हैं, उनको उनसे अलग होने का पूरा मन बना लिया है, डाइवोर्स की स्थिति हो चुकी है, तो प्लीज़ आप करवा चौथ का व्रत ना करें, इसका फल आपको नहीं प्राप्त होगा। दूसरे नंबर पर है लिविंग रिलेशनशिप। आज की इस भागदौड़ की दुनिया में समाज का ना तो किसी को डर है ना ही भय। लोग इसी समाज में जहां एक तरफ पति पत्नी का रिश्ता बिना शादी हुए ही रख रहे हैं, ऐसे लोग भी करवा चौथ का व्रत ना करें, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसे समाज में और हमारे धर्म में कोई भी स्थान प्राप्त नहीं है। बिना सिंदूर लगाए ही, बिना मंगलसूत्र पहने ही शादीशुदा जोड़े की तरह एक घर में रहने को लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। अगर आप भी लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो करवा चौथ का व्रत ना करें। कितने लोग इस बात से सहमत हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। तीसरे नंबर पर आता है कुंवारी कन्याओं का। मेरा कहने का मतलब है उन कुंवारी कन्याओं का जो किसी और लड़के के साथ अपना गलत संबंध, अवैध संबंध स्थापित करती है और अपने मंगेतर के लिए या फिर अपने बॉयफ्रेंड के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। यह भी बेहद गलत माना जाता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गर्भवती महिलाओं को भी करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए, तो यह बात बिल्कुल सही है कि गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए, लेकिन यह भी बात सही है कि उन्हें इससे कोई पाप नहीं लगता। गर्भवती महिलाओं को इसलिए कहा जाता है कि इस व्रत को ना करें ताकि उनका बच्चा और वह खुद स्वस्थ रह सके। इन औरतों में एक और औरत का नाम शामिल होता है जिन्हें व्रत नहीं धारण करना चाहिए। वो होती है जो शादी तो अपने पति के साथ किया है, करवा चौथ भी अपने पति के लिए कर रही है, लेकिन मन में किसी और पुरुष को बसाए हुए है, यानी मन में कोई और है और साथ में कोई और। वैसी औरतों को भी करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत पति के लिए किया जाता है। और अगर आपके मन में आपके पति के लिए ही श्रद्धा भाव नहीं है, अगर आपने अपने पति का स्थान किसी और को दे ही दिया है, तो अपने पति के लिए आप व्रत ना रखें। इससे माता पार्वती आप पर क्रोधित होंगी और इसका सामना आपके साथ साथ आपके पति को भी भुगतना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।